मित्रों नमस्ते। काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास का आज यह अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग तृतीय उल्लास को पूरा समाप्त कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को यह शाब्दिक और आर्थी व्यंजना का सार समझने के लिए आप उनको अंतिम तक यह वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आज हम 29वां सूत्र पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप लोग अंतिम तक देखिएगा, तभी इसका सार समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग 7 उदाहरण पढ़ चुके हैं अर्थी व्यंजना का। आइए आज 8वां उदाहरण पढ़ते हैं। यह देश के वैशिष्ट में कैसे अर्थी व्यंजना होती है, इसके लिए श्लोक दिया हुआ है। पहले इस श्लोक को देख लेते हैं। अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं क्रुद्धमत्रास्मि करोमि सख्यः नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः। यह पहले क्या कहता है, इसका अर्थ देख लेते हैं। यह कह रहा है, एक सखी कह रही है, मान लेते हैं एक बाग है फूलों का, उसमें कई सखियां फूल तोड़ रही हैं। उसमें एक सखी अपने सखियों से कह रही है कि अन्यत्र यूयम, अन्यत्र माने दूसरी जगह जा करके, यूयम तुम सब, कुसुमावचायम पुष्प का वाचन करो, तोड़ो, पुष्पावचायम करो, पुष्प को तोड़ो। अध्वत्रास्मि अत्र अस्मि, यहाँ मैं करोमि सख्यः, करोमि मतलब यहाँ मैं करूंगी, अर्थात यहाँ मैं पुष्प का वाचन करूंगी, फूल को तोड़ूंगी। सख्य माने हे सखियों। तो हे सखियों, अन्यत्र कहीं जाकर तुम सब कुसुमावचायम पुष्प का वाचन करो, पुष्प को तोड़ो, है ना। यहाँ मैं पुष्प को तोड़ूंगी। क्यों तोड़ूंगी यहाँ पर, अब वह कारण बता रही है। ना हम ही दूरम भ्रमितुम समर्था, करिए कि ना हम ही दूरम, मैं दूर जाने में, घूमने में, न अहम समर्था, मैं समर्थ नहीं हूं। मैं ही दूरम भ्रमितुम, मैं दूर जाकर के पुष्प को तोड़ने में, ना हम समर्था, मैं समर्थ नहीं हूं। यह देखिए इसका वाच्यार्थ हो गया, यह इसका वाच्यार्थ हो गया। अब आगे करिए, प्रसीदतायम, तुम लोग प्रसन्न होवो, रचितोंजलिर्वः, वह हाथ जोड़ करके मैं तुम लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर तुम लोग कृपा करो। प्रसीदतायम, प्रसन्न हो, और तुम लोग कहीं जा करके अन्यत्र पुष्प को तोड़ो। अब इसका ये जो अर्थ दे रहा है, यह देश अर्थात एरिया के हिसाब से, एरिया के देश के अनुसार यह वाच्यार्थ इसका क्या हो रहा है। इसका जो यदि हम वाच्यार्थ निकालेंगे, जो सीधा सीधा अर्थ है, तो यही निकल रहा है कि ना हम समर्था ही दूरम भ्रमितुम, मैं दूर जाने में, है ना, यही है कि मैं दूर जाकर पुष्प तोड़ने में समर्थ नहीं हूं, है ना, पुष्प तोड़ने में समर्थ नहीं हूं, यही हुआ। लेकिन अब हम लोग इसकी व्यंजना क्या निकालेंगे, वो भी आर्थी व्यंजना। अब इसकी आर्थी व्यंजना क्या क्या निकल रही है मित्रों, अब आइए उसको देखते हैं। आर्थी व्यंजना इसकी क्या निकली कि अब वह सखी जो यह बातें कह रही है, वह अपने किसी विश्वसनीय सखी के प्रति कह रही है कि तुम लोग कहीं दूर चले जाओ, और ये जो है स्थान सुनसान है, सूना है और निर्जन प्रदेश मालूम पड़ता है, और यही मेरे उस प्रछन्न कामुक को भेज दो, या ये जगह हमारे प्रछन्न कामुक को मिलने के लिए उपयुक्त है, और तुम लोग कहीं अन्यत्र जाकर के पुष्प को तोड़ो। तो यहाँ पर मित्रों जो यह वाच्यार्थ निकल रहा है, यह हुआ कि मैं, तुम लोग कहीं अन्यत्र जाकर के फूल तोड़ो, मैं यहाँ पर फूल तोड़ूंगी क्योंकि मैं दूर जाने में समर्थ नहीं हूं। लेकिन व्यंजना क्या निकली कि तुम मेरे प्रछन्न कामुक को यहाँ भेज दो, और यही मिलने का उचित एरिया है, उचित स्थान है। तो ये देश के वैशिष्ट में यह आर्थी व्यंजना हुई। चूंकि हम जो यह आर्थी व्यंजना जो निकाल रहे हैं व्यंजना, वह देश स्थान के हिसाब से ही निकाल रहे हैं। अगर वह स्थान नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं लेंगे, तो ऐसा हमें अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो यह जो आर्थी व्यंजना है, यह जो सहृदय होते हैं,
जिनकी बुद्धि काव्य पढ़ने से परिपक्व हो चुकी रहती है, वही इस आर्थी व्यंजना का एक रस और आनंद ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग 9वां उदाहरण देखते हैं। 9वां उदाहरण क्या है, मैं पहले उसको लिख लेता हूं, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। अगला मित्रों 9वां, काल के वैशिष्ट्य में आर्थी व्यंजना। अब यह क्या कहता है, इसमें कैसे आर्थी व्यंजना निकलेगी, आइए हम लोग इसको समझते हैं। पहले श्लोक को देख लेते हैं। गुरुजन परवश प्रिय किम भणामि तव मंद भागिनी यह कम, अद्य प्रवासम ब्रज से ब्रज स्वमेव श्रोष्यसि करणीयम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले जो सिचुएशन है, जो माहौल है, उसको हम लोग जान लेते हैं। एक बसंत का समय है। आप लोग जानते हैं कि बसंत जो है 6 ऋतुओं में से ऋतुओं का राजा होता है। इसे हम ऋतुराज भी कहते हैं। इस बसंत के मौसम में बहुत ही सुहावना, बहुत ही लुभावना होता है। अब इस बसंत समय में गुरुजन के परवश होकर के कोई पति अपनी पत्नी से दूर जा रहा है, अर्थात अपनी प्रिया से वह दूर जा रहा है। तो अब वह दूर जा रहा है, तो उसकी प्रिया जो है वह कह रही है कि गुरुजन परवशम प्रिय, कि हे प्रिय, गुरुजनों के परवश हो करके, ठीक है, हे प्रिय, तुम गुरुजन के परवश हो, इसलिए हे प्रिय किम भणामी, क्या बोलूं, तो तुमसे मंद भागिनी, मने मैं मंद भागिनी, कि हे प्रिय तुम तो गुरुजन के परवश हो, इसलिए मैं मंद भागिनी तुमसे क्या बोलूं, अर्थात तुम अपने भी वश में नहीं हो, तुम तो गुरुजनों के वश में हो, इसलिए उनका आदेश है कि तुम विदेश को जाओ। तो अब तो तुम्हें विदेश को जाना ही है। अब तुम विदेश जा रहे हो बसंत के समय में, तो मैं क्या हुई, अभागिन हुई। तो वही कह रही हैं कि गुरुजन के परवश, हे प्रिय, मंद भागिनी हकम, मैं मंद भागिनी किम भणामी, मैं तुमसे क्या बोलूं। अद्य प्रवासम ब्रज से ब्रज, अद्य आज, प्रवासम मने विदेश को, प्रवास को, ब्रज मने जा रहे हो, तो ब्रज मने जाओ, आज्ञार्थक हो गया। यदि तुम प्रवास को जा रहे हो तो जाओ। स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम। अब स्वयमेव माने स्वयं ही, श्रोष्यसि में सुन जाओगे, स्वयं ही सुन जाओगे, करणीयम मने कि यहाँ पर जो मेरा होगा वह तुम स्वयं ही सुन जाओगे, और तुम्हारा क्या होगा मुझे पता नहीं है। अब देखिए, अब यह तो इसका वाच्यार्थ हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ सीधे सीधे कह रही है कि जो उसकी प्रिया है वो कह रही है, हे गुरुजन के परवश प्रिय, यदि मैं मंद भागिनी अब तुमसे क्या बोलूं, अब तुम तो गुरुजन के परवश हो, तुम प्रवास को जा रहे हो तो जाओ, लेकिन आगे मेरा क्या होगा वो तुम स्वयं ही सुन लोगे। अब इसमें काल अर्थात समय, समय के वैशिष्ट्य से अब ये तो हमारी वाच्यार्थ हुआ, लेकिन अब व्यंजना क्या इससे निकल रही है कि तुम जा रहे हो तो जाओ, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी और मेरे मृत्यु का समाचार स्वमेव श्रोष्यसि, तुम स्वयं ही सुन लोगे। तो यह जो विद्वत जन है, जो रसिक जन है, जो सहृदय जन है, वह यह व्यंजना का रस का आनंद लेते हैं कि वह यही अर्थ लगा करके आर्थी व्यंजना में कि अब तुम तो जा रहे हो विदेश को तो जाओ, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि अत्राद्य आज यहाँ पर क्या है, मधु समय, बसंत का समय है। इस बसंत के समय में तुमको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो मित्रों यह हमारा हुआ वाच्यार्थ, जो श्लोक का अर्थ है। व्यंग्यार्थ क्या हुआ कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, तुम जा रहे हो तो जाओ, यह समाचार स्वयं ही
स्वयमेव श्रोष्यसि, स्वयं ही सुन लोगे। यह काल के वैशिष्ट्य में, अर्थात यह बसंत का समय यदि नहीं रहता है ना, अगर यह बसंत का समय नहीं रहता तो ये जो स्वयमेव श्रोष्यसि, तुम स्वयं ही सुन लोगे, यहाँ पर जो हम व्यंजना निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो हम व्यंजना निकाल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी, क्या मैं मर जाऊंगी और इस मेरी मृत्यु का समाचार तुम स्वयं ही सुन लोगे। तो ये अगर बसंत नहीं होता तो यह व्यंजना नहीं आती। अगर बरसात का दिन है या कोई व्यापार की दृष्टि से जाने का दिन है तो फिर यह व्यंजना हमारी निकलती ही नहीं। तो इस श्लोक में जो हमें व्यंजना यह प्राप्त हो रही है कि मैं मर जाऊंगी, यह समाचार तुम स्वयं सुन लोगे, यह काल अर्थात बसंत की दृष्टि से ही निकल रहा है। तो यह मित्रों काल के वैशिष्ट्य से हुआ। अब इसमें एक है आदि, काल आदि, हमने उसी समय कारिका में पढ़े थे कि कालादि। अब यह आदि क्या चीज है, आदि से किसका बोध होता है, यह परीक्षा का भी प्रश्न है, विषय है। तो हम लोग अब उसको मैं आदि का उदाहरण दे करके लिख लेता हूं, तब आप लोगों को समझाता हूं। इससे है कि आप लोगों का समय भी बच जाएगा और कम समय में ज्यादा आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे मित्रों वही आदि ग्रहणात् चेष्टादे, यह हम इसको 10वां भेद हम कह सकते हैं आर्थी व्यंजना का। आर्थी व्यंजना का इसको हम 10वां भेद कह सकते हैं। जो काल आदि बोले थे कारिका में, उस आदि से किसका ग्रहण किया जाता है, चेष्टादे। ठीक, तो आदि पद से ग्रहण किसका हम करते हैं, चेष्टा का व्यंजकत्व। अब इसका उदाहरण देखेंगे। यह मित्रों परीक्षा का भी प्रश्न है कि इस आदि पद से किसका ग्रहण किया जाता है, तो चेष्टा, अभिनय इत्यादि का। यह बातें हम लोगों ने शाब्दी व्यंजना जब पढ़ रहे थे उसमें भी आदि पद का यही अर्थ है, चेष्टा, अभिनय, उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। और यहाँ पर भी देखिए आदि पद से जो ग्रहण किया गया है चेष्टादे, यही मम्मटकार लिखते हैं आदि ग्रहणात् चेष्टादे। आदि पद से जो ग्रहण लिया जाता है वह चेष्टा आदि का। तो इस चेष्टा में आप अभिनय इत्यादि भी ले सकते हैं। अब इसका जो उदाहरण है कैसे व्यंजकत्व तो यहाँ पर कैसे व्यंजना निकल रही है, अब इसका है। आइए पहले हम लोग श्लोक देख लेते हैं, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। द्वारोपांत निरंतरे मयि तया सौंदर्य सार श्रिया प्रोल्लास्यो रुयुगम परस्पर समासक्तम समासादितम आनीतम पुरतः शिरोष्का मधः क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारितम प्रसरणम संकोचिते दोर्लते। अब इसके लिए कह रहे हैं, इसका अर्थ पहले देखते हैं। तो इसको पहले अर्थ को जानने से पहले इसके प्रसंग को जान लेते हैं। इसमें देखिए एक नायक है, वह अपने मित्र से जा करके अपनी नायिका के बारे में बता रहा है कि मैं जब अपनी उस प्रिया के घर पहुंचा या उसके पास पहुंचा तो उसने कैसी एक्टिविटीज की, उसने क्या चेष्टा किया, उस चेष्टा को अपने मित्र से बता रहा है। कह रहा है कि द्वारोपांत, कि उसके द्वार के नजदीक जाने पर, अच्छा अर्थात मई मने मेरे द्वारा, द्वारोपांत निरंतरे, उसके द्वार के नजदीक पहुंचने पर, जाने पर, वह तया सौंदर्य सार श्रिया, उस सौंदर्य की सार श्रिया, श्री मतलब शोभा है ना, उस शोभाशालिनी की सार है ना, जो शोभा की सार हो अर्थात सौंदर्य की अत्यंत सुंदरी हो, उस सौंदर्य की अत्यंत सुंदरी ने, ठीक बातें समझ में आ गई, कि मेरे द्वारा जब मैं उसके द्वार पर पहुंचा तो उस अनिंद्य, उस सौंदर्य की सार सुंदरी ने प्रोल्लास, कहते प्रोल्लास से मैंने फैला करके, योरु युगम यानी अपने उरुओं को, योरु युगम यानी उरु यानी जो जांघें हैं, दोनों जांघों, युगम माने जोड़ा, तो अपने दोनों जांघों को फैला करके परस्परम समासक्तम समासादितम, समासादितम परस्परम समासक्तम, एक दूसरे से समासादितम माने मिला लिया। तो कह रहा है अपने मित्र से कि जब हम
उसके घर पहुँचे या उसके दरवाजे के पास में जब पहुँचे तो वहीं पर वह खड़ी थी और क्या की कि अपने परस्पर दोनों पैरों जांघों को फैला करके फिर उसको परस्पर मिला लिया। अब आगे कहते हैं, कह रहा है वह मित्र कि आनीतम पुरतम पुरतः शिरोष्कम। कह रहा है कि जो पुरतः सामने का जो घूंघट होता है, सिर पर जो घूंघट दिया जाता है, आनीतम अशुकम, तो उस घूंघट के कपड़े को उसने क्या किया, नीचे गिरा लिया, अर्थात घूंघट को डाल दिया। आगे कहते हैं कि अधा छिपते, छिपते माने बंद करके, अधा माने नीचे कर लिया, बंद करके नीचे कर लिया। किसको, चले लोचने चंचल नेत्रों को, चले माने चंचल, लोचने नेत्रों को। तो पहुंचने पर उसने क्या किया, अपने चंचल नेत्रों को बंद करके नीचे झुका लिया। अब कहते हैं आगे कि वाचस तत्र, और जो बोल रही थी, वाचस तत्र वहां पर जो बोल रही थी, निवारतम मने उसको निवारण अर्थात रोक दिया, प्रसरणम मने उस प्रसरण को, उस प्रसार को, बोलते वक्त जो प्रसार निकल रहा था उसको वह रोक दी और संकोचिते दोर्लते, और अपने दोनों बाहों को संकुचन अर्थात इस तरह से आलिंगन, इस तरह से संकुचित कर ली। यह इसका वाच्यार्थ हुआ। अब इसके जो जो वह चेष्टा सुंदरी ने किया, अब उस चेष्टा से, इस चेष्टा से अब वह नायक क्या अर्थ निकाल रहा है, क्या व्यंजना निकाल रहा है, यह सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनकी काव्य पढ़ने से बुद्धि परिपक्व हो चुकी है। अब वह क्या अर्थ निकाल रहा है, क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि देखिए, जब वह पहुंचता है दरवाजे पर तो उसने अपने दोनों उर्वों को फैला करके क्या किया, समासादित मिला लिया। इसमें देखिए जो उद्योतकार नागेश जी भट्ट हैं, उनका कहना है कि कोई भी सुंदरी दूर से ही अपने प्रिय को देख करके, प्रिय को जब अपने दोनों घुटनों को फैला करके मिला लेती है तो इसका मतलब होता है कि विपरीत रति क्रीड़ा है ना, विपरीत रति क्रीड़ा इसका तात्पर्य होता है, जिसको कि स्पष्टक कहते हैं, जिसको कि हम स्पष्टक कहते हैं। लेकिन अन्य लोगों का, अन्य का जो इसके व्याख्याता हैं, उनका कहना है कि इस प्रकार की जब कोई नायिका एक्टिविटीज करती है, उर्वों को फैला करके जब मिलाती है, तो उसको हम स्पष्टक नामक आलिंगन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, स्पष्टक नामक आलिंगन, है ना। अब बातें समझ में आ गई। तो इससे यह अपना यह अनुमान लगा रहा है वह नायक कि हमें उर्वों को फैला करके जो मिलाई, इससे यह कि हमें स्पष्टक नामक आलिंगन प्राप्त होगा या विपरीत रति क्रीड़ा हमें उसके प्राप्त होगा। अब बातें समझ में आ गई। यह इसकी व्यंजना हुई, इसकी चेष्टा से, इसके चेष्टा से हमें यह व्यंजना प्राप्त होती है। जबकि वहां पर वाच्यार्थ क्या है कि बस उसने जो किया वही उसका वाच्यार्थ है। लेकिन जो रसिक हैं, वह जो विद्वज्जन है, वह क्या व्यंजना निकालेंगे, यहाँ पर स्पष्टक नामक आलिंगन है। बातें समझ में आ गई। अब दूसरा जो है आनीतम पूर्ता शिरोष्कम, यह कि पहुंचते ही वह जो है कि कपड़े को डाल लिया, अर्थात कि तुम्हारा जो आगमन होना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए कि तुम्हें, तुम्हारे आगमन को कोई जान न पाए, कोई देख न पाए। बातें समझ में आ गई। कोई चुपके से, गुप्त रूप से तुम आना, तुमको कोई देख ना पाए। अब आधा छिपते चले लोचने, अब नेत्रों को जिसने नीचे करके बंद कर लिया, इसका व्यंजना, ये तो चेष्टा का वाच्यार्थ हो गया। अब व्यंजना क्या निकालेंगे कि जब सूरज ढल जाए, ठीक, कहने का मतलब है कि कमल बंद होता है। देखिए कमल बंद होता है, इसने अपने नेत्रों को बंद किया, तो कमल भी जैसे बंद होता है वैसे इसने अपने नेत्रों को बंद किया। तो कमल कब बंद होता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तब।
तो इसका जो व्यंजना निकल रही है कि सूर्य अस्त हो जाने के उपरांत ही तुम आना। ठीक, अब ये देखिए सारी बातें अपनी चेष्टा में उसने व्यंजना के द्वारा, अब हम इसका अर्थ को निकाल रहे हैं। आगे वाचस तत्र प्रसरणम, कह रहे अब बोलने को उसने अपनी जो बोल रही थी उसको अचानक रोक दिया। तो इससे क्या व्यंजना निकल रही है? इस वाच्यार्थ से यह व्यंजना निकलती है कि तुम इस प्रकार से चुपचाप मौन धारण करके आना कि तुम्हारी आवाज भी कोई न सुन पाए। यह हमारी व्यंजना हुई। अब संकोचिते दोलते, जो उसने बाहों को इस प्रकार से संकुचित किया, सिकोड़ा अपनी दोनों भुजाओं को, तो उसका अर्थ व्यंजना क्या निकला? मैं तुम्हें गाढ़ आलिंगन दूंगी। तो इस प्रकार से मित्रों उसके प्रत्येक चेष्टा से हमें व्यंजकत्व प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर चेष्टा से हमें आर्थी व्यंजना प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, अब आगे अब कहते हैं, उम्मीद करते हैं तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इन्होंने 10 जो है कि उदाहरण दिए। ठीक, आगे मित्रों मैं लिख लेता हूं तब समझाता हूं। अब आगे मित्रों यह कहते हैं, ठीक है, वृत्ति में लिखते हैं कि निराकांक्षत्व प्रतिपत्तये, कि आपने, इन्होंने चूंकि 10 उदाहरण दिए आर्थी व्यंजना के, 1-2 नहीं बल्कि 10। और 10 कौन कौन थे हम लोग देख लेते हैं। वक्ता, बोधव्य, काकु, वाच्य, वाक्य, अन्य सन्निधि, ठीक है, प्रस्ताव, देश, काल और आदि, जो कि चेष्टा था, अभी हम लोगों ने अध्ययन किया। इस प्रकार से हम देखें तो इन्होंने 9-10 इन्होंने 10 उदाहरण दिए। तो ये कह रहे हैं, अब वही मम्मटकार आगे वृत्ति में लिख देते, भाई 10 उदाहरण देने का मतलब क्या हुआ, इतना आपने ज्यादा दिया। तो उसी करे कि निराकांक्षा, अर्थात किसी की भी जो भी आकांक्षा हो, अर्थात जिसकी जितनी भी आकांक्षाएं हो उस सबकी निवृत्ति हो जाए। सब लोगों की आकांक्षाओं को निवृत्ति के लिए प्राप्त अवसर त्याग, और करें अवसर के प्राप्ति होने पर भी जितनी अवसर प्राप्त हुआ च पुनः पुनः उदाहरियते, कि इसलिए मैंने बार बार उदाहरित, मैंने कहा बार बार यह उदाहरण दिया। किस लिए दिया इतने 10 उदाहरण? कि एक तो सबकी आकांक्षा समाप्त हो जाए, दूसरा कि प्राप्त अवसर त्याग, कि अवसर की प्राप्ति हो जाने पर भी मैंने बार बार उदाहरण को दिया। वक्त्रादि नाम, करें वक्त्रादि नाम, जो वक्त्रादि नाम जो आदि मैंने 10 उदाहरण को दिया। मिथा संयोगे द्विकादि भेदेन, जो संयोग है द्वि आदि के भेद से। ठीक, अब देखिए अब प्राप्त अवसर कैसे हुआ, जैसे कहने का मतलब इनके है ये है, यहाँ पर कह रहे हैं कि द्वि आदि भेदेन, कहने का तात्पर्य है कि जो वक्ता आदि के, यहां समझिएगा, वक्ता आदि के मिथा संयोगे, अर्थात परस्पर संयोग से, परस्पर संयोग से, जब वक्ता आदि का परस्पर जब संयोग होगा तो कभी 2 वक्ता होंगे, कभी 3 वक्ता होंगे, कभी 4 वक्ता होंगे। अब बातें समझ में आ गई ना। जो द्विकादि भेदे, तो 2 जब वक्ता होंगे तो उनका भी उदाहरण, इन्होंने अवसर प्राप्त हुआ तो उसका भी उदाहरण दिया। ठीक, जैसे कि ये वक्ता है, यहाँ पर 2 ही है, एक कहने वाला एक सुनने वाला। बोधव्य में भी 2 ही है, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि अन्य सन्निधि, अब वहां पर पास में अन्य भी लोग हैं और किसी 2-3 लोग इकट्ठा हों, तो इसलिए जब कई लोग इकट्ठा होंगे
पास में होंगे और कहीं प्रस्ताव प्रकरण होगा, कहीं देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, इसलिए इन्होंने तब बहुत से अवसर प्राप्त अवसर क्या, इसलिए बहुत से अवसर प्राप्त हुए इस सबों को ध्यान में रखते हुए कि इस किसी भी सिचुएशन में किसी के अंदर कोई प्रश्न न रह जाए, सबकी आकांक्षाओं की निवृत्ति के लिए ही यह कहते च पुनः पुनः उदाहृते कि मैं बार बार उदाहरणों को दिया। अब सबकी आकांक्षा की समाप्ति हो गई। अब बातें समझ में आ गई मित्रों। अब आगे अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्यस्य व्यंजकत्व, अब इसके आगे जो है 38वां वाला सूत्र हम लोग देखते हैं और उसको समझिए। तो पहले मैं सूत्र को लिख लेता हूं। अब मित्रों आगे काव्य प्रकाशकार सूत्र संख्या 38 में कहते हैं, देखिए इस सूत्र को समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आप लोग इसे तो अवश्य ही समझिएगा। आइए पहले हम लोग सूत्र का एक बार वाचन कर लेते हैं। इसका क्या कह रहे हैं, शब्द प्रमाण वेद्यो अर्थो व्यनक्त्यर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता। अब देखिए यह कह रहे हैं, इसके अर्थ को समझिए कि शब्द प्रमाण के द्वारा, वेद्यो मने जाना गया, अर्थो मने अर्थ, तो शब्द प्रमाण के द्वारा जाना गया अर्थ, मैं एक बार लिख भी देता हूं, शब्द प्रमाण के द्वारा, है ना, के द्वारा जाना हुआ अर्थ या जाना गया अर्थ, ठीक, क्या व्यनक्त अर्थांतरम यतः, अर्थांतर को अर्थात व्यंजना के द्वारा अन्य अर्थ को प्राप्त होता है। किसके द्वारा, व्यंजना के द्वारा, व्यंजना के द्वारा अन्य अर्थ को प्राप्त होता है। आ गई बातें समझ में। अब इस तरह से समझिएगा कि ये जो शब्द प्रमाण है, इसके द्वारा जिस अर्थ को, उस शब्द के द्वारा जिस अर्थ को हम जान लेते हैं, शब्द प्रमाण के द्वारा जाना गया अर्थ, अब उस अर्थ को जान लेंगे, तो जब उस अर्थ को जान लेने के बाद व्यंजना के द्वारा, अब अर्थांतर माने अन्य अर्थ को, उस व्यंजना के द्वारा जब अन्य अर्थ को प्राप्त होता है तो वही क्या है, आर्थी व्यंजना होती है, उसी को हम व्यंजना कहते हैं। अब इसलिए अर्थस्य व्यंजकत्वे, इसलिए अर्थ की व्यंजना में, इसलिए अर्थ की व्यंजना में तच्छब्दस्य, उस शब्द की, उस शब्द की भी सहकारिता माने सहयोगी या सहकारिता हमको समझना चाहिए। अब इसको अब इस तरह से समझिए मित्रों, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, इस आर्थी व्यंजना में जो था वाच्य आदि अर्थ, है ना, वाच्य अर्थ था, वाच्य आदि जो अर्थ था, इसी की हम लोगों ने व्यंजना निकाले, अर्थ की व्यंजना को निकाला। किसकी व्यंजना को, अर्थ की व्यंजना को, न कि शब्द की व्यंजना को। एक तो होते हैं शब्द और एक होता है अर्थ। तो हम लोगों ने जो ये तीसरा जो उल्लास है, अर्थ व्यंजकता निर्णय, इस अर्थ की व्यंजना को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि इस अर्थ की व्यंजना को तो जब हम पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि यह शब्द, कोई शब्द किसी काम का नहीं है या शब्द में व्यंजना होती ही नहीं। अब बातें समझ में आ गई। चूंकि हम लोगों ने आर्थी व्यंजना को पढ़ा, तो कह रहे हैं कि यह आर्थी व्यंजना को हमने पढ़ा, तो इसका मतलब यह नहीं कि शब्द जो है इसकी व्यंजना होती ही नहीं है। तो इसकी, इस आर्थी व्यंजना में, इस अर्थ की व्यंजना में इसकी शब्द की सहभागिता को सिद्ध करने के लिए कि शब्द बेकार चीज नहीं है, यह भी व्यंजना में सहयोगी होता है, इसी चीज को सिद्ध करने के लिए यह सूत्र 38 में लिखते हैं कि अर्थस्य व्यंजकत्वे, कि अर्थ की व्यंजना में तच्च शब्दस्य,
उस शब्द की भी सहकारिता होती है। इस अर्थ की व्यंजना में इस शब्द की भी सहकारिता होती है। इसे आप लोग यूं ही बेकार न समझें। आगे फिर से मैं इस लाइन को एक बार और बताना चाहूंगा, ठीक, कि शब्द प्रमाण के द्वारा वेद्यो मने जाना गया अर्थ, शब्द प्रमाण के द्वारा जाना गया जो अर्थ है यही अर्थांतर को व्यक्त करता है। इसीलिए क्योंकि शब्द प्रमाण के द्वारा जाना गया अर्थ ही जो है कि व्यंजना अर्थात अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, इसी शब्द के अर्थ के, इसीलिए ही इस अर्थ की व्यंजना में जो अन्य अर्थ की प्रतीति करा रहा है, इसी अर्थ की व्यंजना में इस शब्द की भी सहकारिता होती है। अब मान लेते इस तरह प्रश्न किया जाए कि ये बताइए इस अर्थ की व्यंजना में इस शब्द की सहकारिता क्यों होती है, तब उत्तर निकल करके आएगा क्योंकि यह शब्द ही एक ऐसा प्रमाण है जिसके द्वारा जाना गया अर्थ अर्थांतर को अर्थात व्यंजना के द्वारा अन्य अर्थ को प्राप्त होता है। इसलिए इस अर्थ की व्यंजना में इस शब्द की सहकारिता होती है, इस शब्द की सहकारिता होती है। आगे बातें समझ में आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर यही इसका देखिए मित्रों सार है। ये यहाँ पर अब एक प्रश्न और भी उठता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बैक में ले जाना चाहेंगे। यहाँ पर तो अर्थ की व्यंजना में शब्द की सहकारिता को सिद्ध किया है, लेकिन द्वितीय उल्लास की समाप्ति में यह शब्द की व्यंजना में अर्थ की भी सहकारिता को सिद्ध करते हैं। उसको भी एक बार हम यहाँ पर दिखा देना चाहेंगे कि कैसे वहां पर लिख करके यह कहते हैं। वह सूत्र संख्या 34 है, यह सूत्र संख्या 34 है। किस उल्लास में है ये? द्वितीय उल्लास में। द्वितीय उल्लास में कहते हैं कि अर्थोपि, है ना, अर्थोपि व्यंजकस्तत्र अर्थोपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मतः, अर्थात कि अर्थ की भी इस व्यंजक में सहकारिता होती है। किस व्यंजक में? शब्द में। अब बातें समझ में आ गई। यानी कि हम लोगों ने एक पढ़ा था शाब्दी व्यंजना। व्यंजना के दो भेद होते थे, एक पढ़ा शाब्दी व्यंजना और एक पढ़ा आर्थी व्यंजना, ठीक। तो आर्थी व्यंजना में, इस आर्थी व्यंजना को जो हम लोग अभी पढ़े, इस आर्थी व्यंजना में कौन सहकारिता होता है? शब्द की सहकारिता होती है। अब बातें समझ में आ गया। यह शब्द की इस आर्थी व्यंजना में इस शब्द की सहकारिता होती है। यह सूत्र संख्या 38 तृतीय उल्लास में सिद्ध किए। इस अर्थ की व्यंजना में तत्शब्द से सहकारिता, इस शब्द की सहकारिता होती है। अब हम लोग जो शाब्दी व्यंजना पढ़े थे द्वितीय उल्लास में, सूत्र संख्या 34 पर भी मैंने इसकी व्याख्या की थी। तो वहां पर कह रहे हैं कि अर्थोपि, अर्थ की भी व्यंजकस्तत्र इस व्यंजना में, किस व्यंजना में? शाब्दी व्यंजना में सहकारितया मतः, कि इस शाब्दी व्यंजना में किसकी सहकारिता होती है? अर्थ की। अब बातें समझ में आ गई मित्रों। अर्थात जब शाब्दी व्यंजना होगा तो उसमें अर्थ की सहकारिता होगी, तभी शाब्दी व्यंजना निकल सकता है, और जब आर्थी व्यंजना होगा तो उसमें शब्द की सहकारिता होगी, तभी वह आर्थी व्यंजना निकल सकता है। ऐसा न हो कि हम जब शाब्दी व्यंजना पढ़ें तो कहें अर्थ तो बेकार होता है, इससे व्यंजना नहीं निकल सकती, तो ऐसा कदापि नहीं है। और जब हम अर्थ को पढ़ें तो ऐसा न हम सोच लें कि शब्द जो है बेकार होता है, इसकी कोई भी सहकारिता व्यंजना में नहीं होती है। इसीलिए
जो विद्वान हैं वह क्या कहते हैं, शब्दार्थ युगल, शब्दार्थ युगल, है ना। शब्द और अर्थ के युगल जब यह दोनों मिलते हैं तो इन दोनों की व्यंजना को, इन दोनों से जो व्यंजना निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों, ध्वनि काव्य। उसी को विद्वानों ने कहा है ध्वनि काव्य। अब बातें समझ में आ गई। तीन शब्दार्थ, शब्द और अर्थ से दोनों को मिला करके, सिर्फ शब्द के ही नहीं और सिर्फ अर्थ के ही नहीं, इन दोनों शब्दार्थों को मिला करके, मिल करके जो व्यंजना निकलती है, उसी व्यंजना के, उस व्यंजना जो निकल जाती है वह व्यंजना से युक्त काव्य को ही विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये भी उठती है कि इनको यह प्रेरणा भी किससे मिली है, तो उसके लिए देखिए कहते हैं कि जो हमारे धवन्या लोककार हैं वह भी अपने कहते हैं कि यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थ उपसर्जनीय कृत स्वार्थ, वह भी कह करके यह कहते हैं कि जब यह शब्द अपनी अर्थ को गौण कर देता है और व्यंजना को प्रदान कर देता है तो उससे युक्त काव्य को हम ध्वनि काव्य कहते हैं। इसी को भी आचार्य विश्वनाथ भी अपने 2 और 18 पे इसी बात को वह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें यहाँ रही, लेकिन इसमें ये तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात हम लोगों को और जाननी है, वह यह जाननी है कि इस जो यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण, कि इस शब्द प्रमाण के द्वारा जाना गया अर्थ ही अर्थांतर को प्राप्त होता है। तो देखिए जो प्रमाण मित्रों होते हैं, दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और फिर होता है शब्द। तो कह रहे हैं कि अगर प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यदि हम अर्थ को जानते हैं, ठीक, अब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम अर्थ को जान लिए, तो इस अर्थ से अगर किसी अन्य व्यंजना के द्वारा, अब इस अर्थ को जान लेने के बाद किसके द्वारा, व्यंजना के द्वारा, व्यंजना द्वारा यदि हमें अन्य अर्थ की अगर प्रतीति होती है, व्यंजना द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो क्या वह अर्थी व्यंजना या ध्वनि काव्य व्यंजना कहा जाएगा? तो कहते हैं कि नहीं, वह नहीं कहा जाएगा। यदि हम अनुमान के द्वारा भी किसी अर्थ को जान लें और उसके बाद यदि अर्थांतर युक्त को, अर्थात अन्य अर्थ की प्रतीति हो, इसके द्वारा भी अर्थ जान लेने के बाद भी यदि हमें अन्य अर्थ की यदि प्रतीति हो रही है तो भी वह व्यंजना नहीं होगा। उपमान के द्वारा भी अर्थ को जान ले, उसके बाद अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो भी वह व्यंजना नहीं होगा। ये जो शब्द प्रमाण है, इसी के द्वारा हम अर्थ को जानेंगे और इस अर्थ को जान लेने के बाद जब हम अन्य अर्थ की प्रतीति करेंगे, इस अर्थ को छोड़ करके यह अर्थ गौण हो जाएगा और अन्य अर्थ जो है यह जब मुख्य हो जाएगा और व्यंजना के द्वारा, तो हम इसी को हम व्यंजना कहेंगे, इसी को व्यंग कहेंगे और इसी से युक्त काव्य को हम ध्वनि काव्य कहेंगे। अब बातें समझ में आ गई। इसीलिए यहाँ पर यह कहते हैं कि शब्द प्रमाण वेद्यो अर्थो, कि शब्द प्रमाण के द्वारा जाना गया जो अर्थ होगा उसी से हमें जो अन्य अर्थ की व्यंजना द्वारा प्रतीति होगी वही व्यंजना व्यंग होता है। ठीक है मित्रों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना, दोनों में शब्द और अर्थ की सहकारिता होती है और इसीलिए दोनों के से युगल
काव्य को ही जो व्यंजना निकलती है उसी को ही हम ध्वनि काव्य कहते हैं। तो ये बात रही मित्रों यह तृतीय उल्लास की। और इसमें एक बात आचार्य मम्मट ने यह भी कहा हुआ है कि अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्य योश्च व्यंजकत्वम उदाहर्यम कि यह जो आर्थी व्यंजना में हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो आर्थी व्यंजना का हम लोगों ने पढ़ा 10 उदाहरण जो देखा है ना, यह किसका था? वाच्य से था, वाच्यार्थ का उदाहरण था। इस वाच्यार्थ से हम लोगों ने यह आर्थी व्यंजना निकाला था। तो आगे कहते हैं कि अनेन क्रमेण, इसी क्रम में लक्ष्य व्यंग्य, इसी क्रम में इस लक्ष्य अर्थ से भी और व्यंग अर्थ से भी, लक्ष्य अर्थ से भी और व्यंग्य अर्थ से भी व्यंजना निकलती है, व्यंजना निकलती है। ये ऐसा का भी उदाहरण हमें जान लेना चाहिए, लेकिन इसका उदाहरण यहाँ पर यह देते नहीं है। हम लोगों ने जो 10 पढ़ा वह वाच्य से, वाच्यार्थ से अर्थात वाच्य से जो व्यंजना निकलती है हम लोगों ने उसको पढ़ा है। लक्ष्य और व्यंग से भी उसी प्रकार व्यंजना निकल सकती है, इसका उदाहरण लोगों को जान लेना चाहिए, ऐसा आचार्य मम्मट ने कहा। ठीक है मित्रों, अब इति काव्य प्रकाश से अर्थ व्यंजकता निर्णयो नाम तृतीय उल्लास। अब इसी के साथ काव्य प्रकाश का अर्थ व्यंजकता निर्णय नामक यह तृतीय उल्लास समाप्त होता है। तो मित्रों अब यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से अगर मित्रों अगर पढ़ लेंगे और यदि आपको इसमें कोई भी बातें नहीं समझ में आई होगी तो हमें आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और यदि हम उम्मीद करते हैं कि अब चौथा उल्लास, इसके बाद बहुत से लोगों ने कहा तो चौथे उल्लास को भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः।